हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग रिएक्टिव फॉर्म बनाते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास वीडियो हमने यहाँ पे बना रखा है और यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है साथ फॉर यू पे। तो आप लोग वहाँ से जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, एक एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग जाकर देख सकते हैं एंगलर की वीडियो। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक एक वन बाई वन आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ताकि आप लोग यहाँ से वन बाई वन वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द पॉइंट, वैलिडेशन पॉइंट। तो वैलिडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे पहले से पहले नहीं मेंशन कर रखा, तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पर टैग चेंज कर रखा है विथ नेम। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ा CSS अप्लाई कर दूँ, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और डिप पे मैंने पहले से पैडिंग लगा रखा ताकि आपको स्पेस आ जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि S3 जो हमारा टैग है इसका मैं कलर कर देता हूँ, कलर कॉलन ब्लू, ताकि आप लोग को बेसिक आइडिया हो जाए कि कैसे हम लोग CSS भी लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने S3 टैग किया, अब ये जैसे ही सेव होगा और रिफ्रेश होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये लेट मी सेव, ऑटोमेटिक ये इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इस ट्यूटोरियल में वैलिडेशन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो वैलिडेशन लगाने के लिए क्या करने पड़ेंगे, हमें जो भी वर्क करना है, किसमें ये वर्क करना है कि जो हमारा वर्क होगा इसके अंदर वर्क होगा। तो लेट मी रिमूव दिस कोड जो हमने कमेंटेड कर रखा, ताकि क्लीन कोड होना चाहिए, ताकि आपको भी बेहतर लगे। ठीक है, ठीक है, तो अब वैलिडेशन लगाने के लिए क्या है, हमने ये डिफॉल्ट वैल्यू मेंशन कर रखा है, मैं इसे भी हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और लेट मी सेव, यू कैन चेक। सो हमारे पास जब भी पेज जैसे रिफ्रेश होगा तो आप लोग यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू देख लिए। ठीक है, अब वैलिडेशन लगाने के लिए क्या है हमारे पास, ये जो पैरामीटर, फर्स्ट जो पैरामीटर होता है वो वैल्यू के लिए होता है, जो हम लोग वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड जो पैरामीटर होता है उसके लिए हमें यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक टैग है वैलिडेटर्स। ठीक है, तो वैलिडेटर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम हमें क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पे यूज करना पड़ेंगे। जैसे या तो क्विक फिक्स पे जाएं आप लोग, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर यूज करना है, एंगुलर फॉर्म्स के अंदर यूज करना है। तो देखिए बाई डिफॉल्ट क्या हो गया, यहाँ पर जाकर ऐड हो गया। अब क्या करना है, हमें ये जो फील्ड बनाना है, क्या बनाना है, इसे रिक्वायर्ड बनाना है। तो कैसे करेंगे, डॉट रिक्वायर्ड लिखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये फील्ड आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, जस्ट गो टू दिस फील्ड, जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड चेक इंस्पेक्ट। अभी ये जो फील्ड क्या है, आपका जो फील्ड का जो भी डिटेल्स है, अभी देखिए यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम आ गया जो हमने मेंशन कर रखा था, और बाय डिफॉल्ट कुछ क्लासेस जनरेट हो जाते हैं इसके साथ। अब इस क्लासेस के बेस पे हम लोग वर्क करने वाले, ये क्लासेस क्या होता है। ठीक है, और जो हमारा इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट कुछ कोड जनरेट हो जाते हैं। अगर आपको वर्जन चेक करना है कि कौन सा वर्जन है, तो ऊपर सबसे टॉप वाले ऐप रूट के अंदर दिख जाएगा कि एंगुलर वर्जन कौन सा है। तो हम लोग करंट वर्किंग कर रहे हैं 16.2.4 पे, तो आप किसी भी वर्जन में यूज करें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेम वी आर गोइंग टू यूज। तो हम लोग देखेंगे कैसे, जैसे हमने यहाँ पर अप्लाई किया है इसे, अब जैसे ही इसे सेव करूंगा मैं कंट्रोल S, तो बाय डिफॉल्ट ये लोड होगा और यहाँ रिफ्रेश होगा पेज। जस्ट राइट क्लिक करके क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर देखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए क्या है, अब देखिए ये फील्ड क्या है, पहले क्या था, इनवैलिड करके केस नहीं आ रहा था। पहले क्या था, इनवैलिड केस नहीं आ रहा था। कैसे, अगर चेक करें आप लोग, बैक जाए, मैं इसे हटा देता हूँ, एक्स कंट्रोल X। देखिए यहाँ पे अभी इनवैलिड आर एनजी इनवैलिड, लेट मी सी, जस्ट राइट क्लिक इंस्पेक्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा एनजी इनवैलिड, सॉरी, इनवैलिड करके कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये वैलिड आ रहा है। क्यों आ रहा वैलिड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसा हमने रिक्वायर्ड फील्ड ऐसा लगाया नहीं है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ऐसा बनाने के लिए हम लोग, हमारे पास इनवैलिड फील्ड हो जाएगा ये। ठीक है, अगर दोबारा से जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट अगर चेक करें यहाँ पर, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या है, एनजी इनवैलिड। ठीक है, तो ये बतानी जरूरी है, इसलिए है कि हम लोग इस पे वर्क करने वाले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एनजी टच, एनजी इनवैलिड, ठीक है, और एनजी प्रिस्टीन। ठीक है, तो ये हम लोग जो बेसिकली दो चीज़ पे फोकस करने वाले हैं, एनजी टच और एनजी इनवैलिड। ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैलिडेशन लगाएंगे। ठीक है, अब वैलिडेशन कैसे लगाएं, तो वैलिडेशन लगाने के लिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एक फील्ड पे सारे फील्ड को क्या कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड बना दे रहा हूँ। ठीक है, सारे फील्ड को क्या कर रहा हूँ मैं, वन बाई वन रिक्वायर्ड बना दे रहा हूँ। ठीक है, लेट मी कॉपी
दिस सारा फील्ड क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड होगा, सॉरी, और ये भी फील्ड हमारा क्या है, रिक्वायर्ड हो जाएगा, ये भी फील्ड, तो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड याद रखें। ठीक है, अब एक से ज्यादा वैलिडेशन लगाना तो उसके लिए कैसे करेंगे वो भी हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होगा, ये यहाँ तक रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है, यहाँ रिक्वायर्ड हो गया। अब बात करते हैं सारा फील्ड आप चेक करेंगे तो सेम में आपका एनजी इनवैलिड करके ऑप्शन दिखेगा, एनजी इनवैलिड सब में दिखेगा इस तरह से। ठीक है, अब बात करें कि जो हमारा ये है इस पे कैसे ऐसा एरर मैसेज दे कि जैसे हम इसे क्लिक करें या इस पे क्लिक करने के बाद ऐसे हटे तो हमारा एरर मैसेज आ जाए। ठीक है, तो कैसे वो चेक करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज है जो कंडीशन है लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा अगर हमें एरर लगाना है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एरर लगाना चाहता हूँ, क्या लगाना चाहता हूँ कि जो हमारा ये फील्ड हो रिक्वायर्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, हमारे पास एक स्पैन टैग है। ठीक है, एक तो डिफ टैग होता है और स्पैन टैग होता है। तो स्पैन टैग हमारा क्या होता है, सेम सेम लाइन में प्रिंट होता है, डिफ टैग हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है। तो आपको बेसिक आइडिया हो गया स्पैन वर्सेस डिफ में। तभी क्या करना है, यहाँ पे हमें चेक करना है, एक हमारे पास कंडीशन चेक कराने के लिए हम लोग क्या लगते हैं, अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात किया जाए तो हमारे पास इफ लिखते हैं, तो यहाँ पर एंगुलर में बात किया जाए तो क्या है, एनजी इफ। ठीक है, एनजी इफ। अब इसके अंदर क्या करने वाले हैं हम लोग, जो भी है कोड लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं हम इसके अंदर, हम लोग कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे लिखने वाले हैं कोड, तो हमारा जो फॉर्म नेम है, ये फॉर्म नेम, इस फॉर्म नेम के बेस पे हम लोग क्या करने वाले, लिखने वाले हैं। तो ये फॉर्म डॉट, जो भी हमारे पास फॉर्म, फॉर्म के अंदर जितने भी ये क्या है कंट्रोल्स आ रहे हैं, सारे का सारा कंट्रोल्स आ रहा है। ठीक है, ये कंट्रोल्स है, तो कंट्रोल्स क्या होगा, फॉर्म डॉट कंट्रोल्स करने पड़ेंगे, कंट्रोल्स, सॉरी, कंट्रोल्स। अभी कंट्रोल्स, अब इसके अंदर जो भी हमारे पास है, कंट्रोल्स के अंदर क्या करना है, जो भी हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इस तरह से नेम पास करने वाले हैं। ठीक है, पहले केस में क्या था, इससे पहले अगर अगर नॉर्मल बात किया जाए तो इस तरह से आता था, हमारा जो भी नेम है फर्स्ट नेम डॉट इनवैलिड, इस तरह से हम लोग लिख लेते थे पहले। अभी क्या है, ये एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि ये हमारा जो है एंगुलर सेक्शन में इसे हटा दिया गया। अगर इसे लगाना अप्लाई करना है तो मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, इससे क्या करेंगे आप लोग, हमारे पास एक फाइल है ts conf, इसमें जाकर यहाँ पे अगर आप लोग फॉल्स कर देंगे इसे, जो हमारे पास है नो प्रॉपर्टी एक्सेस फॉर्म इंडेक्स। ठीक है, इसे फॉल्स कर देंगे तो आपका क्या होगा, वो वाली एरर चला जाएगा। जैसे इसे फॉल्स करके मैं अगर सेव करूंगा तो आप देखिए यहाँ से ये वाली एरर चला जाएगा, आप इसे लगा सकते हैं। तो अगर आप इस केस पे लगा रहे हैं या इस इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी ऐसा वीडियो देखा है, आपने देख रहे हैं, तो आपको इससे हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैं इस तरह से बता दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो मैं ये तरीका यूज नहीं करने वाला हूँ, जो हमारे पास लेटेस्ट है मैं उस पर फोकस करने वाला हूँ ताकि आप वो भी सीख जाए। ठीक है, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। इसे क्या करना है हमें, जो भी हमारा है, जो कंट्रोल्स को स्क्वायर, कंट्रोल्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये सेम नेम हम लोग क्या करने वाला, वी आर गोइंग टू, सॉरी, वी आर गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट। तो हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा फॉर्म्स के अंदर कंट्रोल्स, कौन सा कंट्रोल्स, फॉर्म्स। ठीक है, अभी कंट्रोल्स के अंदर क्या करने वाले हैं, हमारा जो जैसे ही हमारा होगा, अभी देखिए टच, अब ये टच कहाँ से आ गया, टच्ड क्या होता है। ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं इसे फिलहाल के लिए इसे क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, कंट्रोल के सी प्रेस करूंगा, सेव करूंगा। अभी देखिए कोड पर आएंगे हम लोग यहाँ पर, आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, अभी देखिए बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ये सेलेक्ट है, ये वाली टैग हमारे पास सेलेक्ट है। ठीक है, अभी देखिए एनजी प्रेस्टाइन है हमारे पास, एनजी वैलिड और एनजी टच करके है। ठीक है, टच हो चुका है, और लेट मी रिफ्रेश वन सेकेंड। अब ये, अभी देखिए क्या है हमारे पास, ये लास्ट में देखिए यहाँ पे अनटच्ड, क्या है अनटच, यानी कि हमने ये जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसको टच नहीं किया है। ये एनजी इनवैलिड इसलिए है कि ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब एनजी प्रेसिडेंट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अनटच यानी कि हमारा ये टच नहीं हुआ है। ठीक है, और इनवैलिड हमारा ये है। ठीक है, तो इनवैलिड हो तो इनवैलिड का तो केस समझ में आ गया कि हमें, हमने इसमें रिक्वायर्ड फील्ड रखा है और इसमें कोई वैल्यू मेंशन नहीं कर रखा। एनजी टच का, अनटच्ड का मतलब क्या है कि हमने इस फील्ड पे टच नहीं किया। जैसे ही मैं इस फील्ड पे क्लिक करूंगा तो यू कैन सी, ठीक है, जैसे हमने इसे टच किया तो क्या हुआ, हटाया इससे होवर तो क्या है, एनजी टच, एनजी टच। यानी कि अब इस जो हम लोग वैलिडेशन लगाने वाले हैं, तो एनजी आप भूल जाए, एनजी एच जो हमारा एंगुलर के लिए नॉर्मली टर्म्स यूज किया जाता है, टच आप लोग यूज करें, और इनवैलिड कैसे यूज होता है देखेंगे हम लोग।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कंट्रोल के यू अनकमेंट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये जो टच है, अगर ये टच है तो हमें क्या दिखना चाहिए कि हमारा एरर दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? एरर सॉरी, एरर देखा। जैसे मैं अब एरर किसके अंदर आएगा, जैसे मैं इसके नेम अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। इट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। सॉरी, अगर हम, ठीक है, मैं बात करता हूँ दूसरे, ठीक है। जस्ट मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, रिफ्रेश किया पेज, विल सी हेयर, ठीक है। जैसे अभी तक कुछ भी एरर नहीं है, जैसे मैंने टच किया तो कुछ भी अभी आपको ऐसा, जैसे अभी अभी देखिए टच करने के बाद ये रिक्वायर्ड बता रहा था, जबकि ये गलत है, ठीक है। तो टच करने के बाद ये रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। अगर नॉट करूँ तो फिर क्या है, अगर नॉट टच है तो आपको फॉर्म सेव होते के साथ क्या बताएगा कि इट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। बाई डिफॉल्ट क्या होता है, अनटच्ड होता है, तो क्या बताएगा, इट्स रिक्वायर्ड बता रहा, सॉरी। जो भी मैसेज दूंगा वो उस तरह से रिक्वायर्ड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाई डिफॉल्ट आ गया। तो मैं ये बता रहा हूँ, तो नॉट सिंबल लगाने से मतलब ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस क्या लगाएंगे, हम लोग पास एनजी टच हो गया है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा टच हो गया, टच करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, कुछ लिखते नहीं है, तब ये बात बताता है क्या कि इस रिक्वायर्ड है। टच करने के बाद भी हम लोग हटाएंगे तो ये बताना है रिक्वायर्ड। लेकिन अभी क्या है, दूसरा केस क्या है कि ये इनवैलिड है, ठीक है। इनवैलिड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस लगाने के लिए एंड, ठीक है, सेम इसी तरह हम लोग लिखेंगे एनजी फॉर्म डॉट, इस तरह से हम लोग ने क्या किया, डॉट क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मली मेंशन कर सकते हैं वैलिड और इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड दो केस हो गया हमारे पास, किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। या तो इनवैलिड लिख देंगे नॉर्मली, अगर इनवैलिड है तो क्या होगा हमारा, क्या एरर होना चाहिए, इट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। नॉर्मली क्या है हमारे पास, इस तरह से रिक्वायर्ड आएगा, ठीक है। अभी देखिए फॉर्म लोड होते के साथ हमारे पास कुछ भी एरर नहीं दे रहा। अगर मैं ये वाली चीज हटा दूं, सिर्फ ये वाली, सिर्फ इनवैलिड का केस लगा दूं और सेव कर दूं, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट क्या होगा हमारा, आज पेज लोड होते के साथ आपको एरर शो होगा। देखिए पेज लोड होते के साथ क्या होगा, एरर होगा। लेट मी रिमूव दिस वन, लुकिंग सो awkward, रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज मैंडेटरी, हमने ये मेंशन कर दिया, ठीक है, ताकि आपको इस तरह से दिख जाए, दिस फील्ड इज मैंडेटरी। तो जैसे ही पेज लोड होगा तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा। लेकिन हमने ये टच नहीं किया है, तो जब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग टच करें तब ये शो हो, तो ठीक है, टच करें तो शो हो, तो मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे इस तरह से मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। टच, जब तक टच हो, एंड मतलब दोनों, दोनों सिनारियो हो तभी हो, ठीक है। अभी जैसे पेज लोड हुआ, अभी कुछ भी आपका एरर नहीं दिखेगा, यू विल नॉट गेट एनी एरर, ठीक है, एनी मैसेज। जैसे टच किया मैंने, हटाया यहाँ पे, तो क्या है, ये मैंडेटरी। टच किया, कुछ टाइप किया, ऑटोमेटिक ये हट गया। तो क्या रिक्वायर्ड फील्ड था, जब हमने टाइप किया ये हट गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फील्ड पे हमने वैलिडेशन लगा दिया, ठीक है। अभी अभी हमने इनवैलिड के केस में लगाया है, हमारे पास मल्टीपल केस हो सकता है, रिक्वायर्ड का केस होता है, हमने रिक्वायर्ड का केस नहीं लगाया अभी। स्पेशली हमारे पास मल्टीपल वैलिडेशन लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें मल्टीपल वैलिडेशन लगाना है, तो हमने इस तरह से लगा दिए, सिर्फ रिक्वायर्ड का केस था, ठीक है। ठीक है, अभी मैं इस पे ही जाता हूँ, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि इस पे हमारा क्या हो, कि हमारा ये जो कलर हो कुछ अलग कलर का दिखे। तो हम लोग को क्या करना होता है, या तो हम लोग स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं, या हम लोग क्लास यूज कर सकते हैं। क्लास जो है, क्लास के बेस पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मेंशन किया एरर मैसेज, हमने यहाँ पे क्लास दिया एरर मैसेज नाम से। अगर बूट स्ट्रैप यूज करें तो टेक्स्ट डेंजर करेंगे आप लोग, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको डेंजर कलर यानी रेड कलर में आ जाएगा। तो ये इस क्लास को अगर हम मेंशन करना तो कैसे करेंगे, जस्ट हम लोग सॉरी सी एस फाइल में जाएंगे, एस सी एस एस और सी एस फाइल, सी एस एस फाइल, ये हमने किया यहाँ पर। और क्लास जब भी हम लोग बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं, डॉट के साथ लिखते हैं, डॉट के साथ, ठीक है। हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे कलर कॉलन रेड, ठीक है, हमने कर दिया यहाँ पे रेड। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद पेज जैसे रिफ्रेश होगा मैंने यहाँ पुट किया इस तरह से, अगर मैं जैसे ही हटाया और ये देखिए दिस इज मैंडेटरी, ये आपका कलर में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्लास बनाने का फायदा क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हर जगह इसे आसानी से सिर्फ इस क्लास को यूज कर लेंगे तो आपको दूसरे जगह भी यूज हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट फील्ड है आपका, सेम इसी तरह मैं दूसरे फील्ड के लिए जाऊंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा
ताकि आपके लिए आसानी हो। कॉपी करूंगा यहाँ से सेम, और मैं लास्ट नेम के लिए भी सेम इस तरह मेंशन कर दूंगा। अभी क्या करना पड़ेगा, फॉर्म कंट्रोल नेम हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पे कुछ भी रिक्वायर्ड फील्ड ऐसा मेंशन नहीं है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, इस नेम को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना बस। अब सेव करेंगे तो दूसरा हमारा सेकंड फील्ड भी इसी तरह मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो यूजर कभी भी कैसे कोई भी फॉर्म पे आएगा इस तरह से आएगा, अगर होवर करेगा तो उसे पता अरे मैंडेटरी मींस वी हैव टू इंटर समथिंग। इस पे भी जाएगा तो इस पे मैंडेटरी है, वी हैव टू इंटर समथिंग, ठीक है। तो ये हमें हमें इस तरह से पता चला कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैंडेटरी कर सकते हैं ये हमें, ठीक है। तीसरा जो केस हमारा है यूजर नेम, ठीक है। सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यूजर नेम के लिए भी जाएंगे, और यूजर नेम, अब मैं तीसरा सिनारियो इसलिए बता रहा हूँ कि इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे सेम नेम, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये पेस्ट। अब इसके साथ हम लोग दो सिनारियो लगा सकते हैं, कैसा दो सिनारियो लगा सकते हैं वो हम लोग चेक करेंगे, ये हमारे पास मैंडेटरी है, ठीक है। अब यूजर नेम क्या होना चाहिए, हमारा मिनिमम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 4 लेटर का हो, मैक्सिमम 8 लेटर का हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर इसके लिए मैंडेटरी फील्ड लगाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड में जाएंगे, ठीक है। सो रजिस्टर कंपोनेंट डॉट सी एस फाइल में। अभी देखिए क्या है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, यूजर नेम पे वर्क करने वाले हैं, तो हम लोग एक से ज्यादा और लगाना, तो क्या करेंगे, जैसे डॉट वैलिडेटर्स डॉट मिन। देखिए यहाँ पे मिन लेंथ आ गया, मिन लेंथ हमारा कितना देना है, और ये पैरामीटर हमें देना पड़ेंगे, जैसे हमने मिन लेंथ 4 कर दिया कि मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। हमने यहाँ पे इस तरह से इसे सेव कर लिया, ठीक है। अब सेव कर लिया तो देखिए नॉर्मली क्या है, मैं भी इस पे जा रहा हूँ, ठीक है। अभी यूजर नेम पे गया, मैंने इसे हटाया, अभी देखिए इसे हटाया, दिस फील्ड इज मैंडेटरी। अभी इस फील्ड पे अगर हम लोग देखें, फोकस करें, इन पे इंस्पेक्ट करें, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अभी भी क्या इनवैलिड है, ठीक है, इनवैलिड, ठीक है। और यहाँ पे दिखाइए अभी देखिए जैसे मैं यहाँ क्या, यहाँ पे कुछ टाइप किया तो क्या बताया यहाँ पे, यहाँ पे एनजी डर्टी, एनजी टच, एनजी पेंडिंग, अभी पेंडिंग है, मतलब हमारे पास कुछ और भी इसके रिलेटेड प्रोसेस है, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट मैसेज है, हमने यहाँ पे ये किया, 2 लेटर हमने इंटर किया, तभी हमारा क्या है, एरर और भी आना चाहिए, कौन सा एरर आना चाहिए, हमारा जो एरर आना चाहिए कि मिनिमम लेटर शुड बी 4 4। तब कैसे वर्क करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वी विल हैव टू इंटर सम अनदर और एक्स्ट्रा कोड यहाँ पे। कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने इनवैलिड का केस चेक कर रखा है, ठीक है। इनवैलिड का केस चेक कर रखा, तो इसके लिए क्या करेंगे, एट लास्ट में जाकर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे पास एनजी इफ के अंदर दूसरा इफ के अंदर इफ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पैन आए, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट कोड होगा, जैसे यहाँ पर हम लगा दिया, इफ इसमें कैसे लगाता है, स्टार एनजी, ताकि आपका इफ का भी कॉन्सेप्ट बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं क्लियर है तो अगर आप लोग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो एनजी इफ हो गया, अब यहाँ पे क्या करना है, किसके बेस पे जाना है, इस फॉर्म के बेस पे, फॉर्म्स जो भी हमने नाम मेंशन कर रखा, फॉर्म्स डॉट फॉर्म्स कंट्रोल, ठीक है। अब फॉर्म्स कंट्रोल्स के साथ जो भी, सॉरी हमने ये पूरा कॉपी करना है, ये यहाँ पर हमने फॉर्म्स कंट्रोल, ये फॉर्म्स कंट्रोल के साथ अब क्या करना है, अभी फॉर्म्स कंट्रोल के साथ क्या करना है, हमारे को स्पेसिफिक एरर के साथ हमें मैसेज देना है। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, सॉरी, फर्स्ट जो हमारा केस क्या होगा कि हमें रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक मेथड है हैश एरर, ठीक है, हैश एरर, ठीक है। जैसी हैश एरर अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, इसके अंदर क्या करना पड़ेंगे, हमें मेंशन करने पड़ेंगे, हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, व्हाट वी कैन मेंशन, वी कैन मेंशन समथिंग, मीन्स क्या मेंशन करना है, हमें यहाँ पर मेंशन करना है रिक्वायर्ड, आर ई क्यू यू आई आर डी, रिक्वायर्ड, ठीक है, ये मेंशन। अब हमारा जो है इसका जो मैसेज होना चाहिए इसके बेस पर होना चाहिए, रिक्वायर्ड, तो हमने यहाँ कट किया, फर्स्ट जो हमारा मैसेज है इसके बेस पर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड उसी तरह हमने क्या किया, दूसरा उठाया, यहाँ पे हमने लगाया इस तरह से। अब जो हमारा दूसरा फील्ड क्या है, हमने कर दिया यहाँ पे दूसरा फील्ड क्या कर लिया, मिन लेंथ के बारे में, यानी कि मिन, ठीक है। तो जो हमारा जो है ये सेम होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो मिन लेंथ जो हमारा ये इसके बेस पर होना चाहिए, तो हमारा जो है, तो हम लोग क्या एरर दे सकते हैं, मिनिमम लेटर मस्ट बी, सॉरी,
मस्ट बी 4, हमने इस तरह से एरर मैसेज दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे हमारा ये पेज रिफ्रेश कराने के बाद हम लोग जाएंगे ब्राउजर पर। ठीक है, अभी क्या चेक करना है हमें, किस पे चेक करना है, यूजर नेम पे। हमने इस पे तो चेक कर लिया, इस पे मैंडेटरी चेक कर लिया, हमने कुछ टाइप किया, इंटर चला गया, इस पे भी टाइप किया, इंटर। अब यूजर नेम पे अगर हम लोग इससे मैंडेटरी, अब जैसे मैंने ए टाइप किया तो क्या हुआ, हमारा एरर नहीं आ रहा। एरर क्या हो रहा है, हमारा नेक्स्ट वाला एरर नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो एरर शो कराना है तो उसके लिए क्या करना होता है हमारे को, हमने यहाँ तो मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, अगर हमने दो देखे, अगर आप लोग यहाँ फोकस करिए यूजर नेम पर, वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सेकंड क्या है, वैलिडेटर्स डॉट मिन लेंथ। जब भी हम लोग एक से ज्यादा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या करना होता है हमें, वी विल हैव टू राइट अंडर द अनदर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान देंगे, अनदर स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि अगर एक से ज्यादा में यूज करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अनदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग सेव करेंगे देन विल सी द आउटपुट। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा यूजर नेम है, मैं यहाँ पे हटाया कर्सर, अनटच्ड हो गया। ठीक है, यहाँ देखे क्या एनजी इनवैलिड अभी भी है, एनजी टच्ड है। ठीक है, मैं जैसे टाइप किया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका, ये आपका एरर जो भी आपका मिनिमम मिनिमम लेटर मस्ट बी 4। ठीक है, ठीक है, अभी भी इनवैलिड, अगर आप लोग देखें यहाँ पे इनवैलिड है। ठीक है, तो जैसे मैं 4 प्रेस करूँ, 1 2 3 4, तो क्या हो गया आपका, इस तरह से यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो ये वैलिड हो गया और टेस्ट है। तो हम लोग इस तरह से दूसरा एरर दे सकते हैं। सेम काइंड ऑफ थिंग्स विथ ईमेल। ईमेल के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, ठीक है, सेकेंड कॉलन, सॉरी कॉमा, वैलिडेटर्स डॉट ईमेल, बस इनफ। सेम क्या करेंगे, सेम हम लोग इस तरह ईमेल के लिए भी लगा देंगे। हमारा जो कोड है, हम लोग एचटीएमएल कोड पर जाएंगे, सेम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, ईमेल के केस में लगा देंगे। ठीक है, अपनी जो नेम दे रखा है वही नेम आपका होना चाहिए। ईमेल, ईमेल भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, जो आपका आपके ऊपर है। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे हमने तो हैज दिस फील्ड इज मैंडेटरी हमने मेंशन कर दिया। सेकंड केस क्या है कि जो हमारा ईमेल आईडी किस पे बेस होना चाहिए, जो हैश एरर किसके बेस पर, तो यहाँ ईमेल होना चाहिए। ईमेल ये हमारा टेक्स्ट होना जरूरी है। सो ये हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, इनवैलिड, इनवैलिड ईमेल हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ठीक है, अब सेव करेंगे, विल गो टू द नेक्स्ट। होप यू आर क्लियर विद द पॉइंट्स, इफ यू आर गेटिंग एनी इशू आप लोग बताएं। ठीक है, और आप लोग को ये हेल्पफुल है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, फर्स्ट हम लोग जाएंगे, से हटाएंगे मैंडेटरी। ठीक है, हमने मेंशन किया ये, अभी देखिए क्या बता रहा है, इनवैलिड ईमेल। ठीक है, ईमेल के लिए क्या है, a@gmail.com हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका a@ के बेस पे ऑटोमेटिक ये वैलिड ईमेल है। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है आपको वैलिड ईमेल है, a@ कुछ भी आप लोग लिए, इस तरह से क्या हो गया, ईमेल हो गया। ठीक है, अब उसी तरह पासवर्ड का केस क्या है, तो सेम पासवर्ड के केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लगाएंगे, हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। और पासवर्ड के केस में क्या हो सकता है, यू कैन थिंक मिन लेंथ और मैक्स लेंथ। और कुछ पासवर्ड होते हैं कि आपको स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तो वो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जानना चाहूँगा, अभी मैं जाता हूँ यहाँ। ठीक है, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर पासवर्ड के बेस पे मैं जाऊँ तो पासवर्ड का कॉपी यहाँ पे जो भी हमने नाम दिया यहाँ पे पेस्ट किया, सेम नेम होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखें जब भी आप लोग करें तो। ठीक है, तो हमने कह दिया यहाँ पे पासवर्ड के केस में अगर हम लोग जाएंगे तो मिन लेंथ और मैक्स लेंथ हमें करना है। तो सेम ऐसा ही करना है हमें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें जाना है। ठीक है, फर्स्ट हमारा है वैलिडेटर्स डॉट मिन लेंथ शुड बी 8 कैरेक्टर। आप लोगों को बहुत सारा देखा होगा कि 8 कैरेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट होएगा हमारा वैलिडेटर्स डॉट मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ 16 कैरेक्टर। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल में भी लगा लेंगे, बाद में हम लोग इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, सेकेंड हमारा हो गया वैलिडेटर्स डॉट, कितने होना चाहिए, मोबाइल नंबर कितने होने चाहिए, तो आपको होना चाहिए मिन लेंथ शुड बी, हमने मेंशन कर दिया, और हमने 10 कर दिया। ठीक है, 10, और मैक्स जो भी आपका उसके बेस पे
मैं एक एक रेशियो दे दे रहा हूँ यहाँ पे 10 का, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम इतना ही होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे जाकर हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे। तो ये तरीका मैं बता रहा हूँ, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कॉपी किया यहाँ पर। पासवर्ड का केस था। फर्स्ट क्या था, मिन लेंथ। सेकंड क्या है हमारे पास, सॉरी, यहाँ से फंक्शन ब्रैकेट रिमूव हो गया है, लेट मी पुट, ओके। मिन लेंथ, ओके, ठीक है, मिन लेंथ हो गया। सेकंड जो हमारा है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ, ठीक है। मैक्स 16 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया मेंशन, मिन इज 8, सॉरी। अब यहाँ पे सेव करूंगा, उसी तरह मोबाइल के लिए मैं भी कर दूंगा यहाँ पर। तो और पासवर्ड के केस में और भी कंडीशन हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए उसके लिए। हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, वी विल हैव टू यूज सम डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, मिन लेंथ मैंने कर दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए 10। ये वाली कोड को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, मिन लेंथ विल बी 10। और मोबाइल मस्ट बी 10 डिजिट। हम जस्ट मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, ठीक है। हमने इस तरह से जो भी आपका एरर है, जैसा सुटेबल एरर दिख रहा है, आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द, सॉरी हमने क्या किया एक्स्ट्रा, कुछ ऐड कर लिया क्या, फॉर्म पासवर्ड मोबाइल, ओके, कॉपी, लेट मी पेस्ट दिस वन, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सेम। पासवर्ड के केस में हो गया, ठीक है, ओके। ईमेल के केस में हो गया, दो दो बार हो गया यहाँ पे, रिमूव दिस वन, ओके सेव। तो क्या होगा, आपको यहाँ पे पेज रिफ्रेश होगा और आप देखेंगे ईमेल के केस में आपने देख लिया था, हमने ये डाला था, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर हटाया, इनवैलिड ईमेल है, मैंडेटरी ईमेल, ठीक है। पासवर्ड के केस में क्या होगा कि हमारा 8 होना चाहिए, अगर हमने हटाया तो दिस इज मैंडेटरी, अगर हमने दिया तो मिलियन 8, ठीक है। जैसे हमारा देखिए कितना हो गया, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, अप टू 7 है। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूंगा 8, एरर चला जाएगा। फिर से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे मैं 9 प्रेस करूंगा मैक्स लेंथ इज 16। तो आप इस तरह से एरर दे सकते हो। इसी तरह मोबाइल में क्या है, मैं मेंशन करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ तक कोई एरर नहीं आएगा। जैसे मैं ये हटाऊंगा तो आपको क्या होगा, मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट। अब ये स्टार्ट होना चाहिए जीरो से, और जो भी नंबर से कुछ नंबर से, तो उसके लिए डिफरेंट केस है, ठीक है। उसका डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, या फिर इस लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब जो केस हमारा क्या है कि ये जो बटन है अभी क्या, अभी भी आपका इनेबल है। जैसे ये वैलिडेशन हमने दे रखा है यहाँ पे, हमने कुछ भी दे रखा है यहाँ पे, इस तरह से दे रखा है। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यू कैन सी इन द कंसोल, आप लोग क्या करेंगे, ये सारा का सारा वैल्यू आ रहा है, बट ये सही नहीं है ना, ये आना नहीं चाहिए यहाँ पर, ये पोस्ट हो जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डिजेबल। अगर आपका वैलिडेशन सही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिजेबल। तो आपको डिजेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे को इस बटन को डिजेबल करना पड़ेगा। हमारे पास एक कंडीशन है, क्या है, एक प्रॉपर्टी है डिजेबल, डिजेबल, ठीक है। अब डिजेबल कब हो, ठीक है, डिजेबल का केस क्या है कि जो हमारा फॉर्म नेम है, ठीक है, सेम जो फॉर्म नेम ऊपर बनाया है, देखिए पूरा का पूरा टैग किसके अंदर है, फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो फॉर्म डॉट, जो हमारा फॉर्म डॉट इनवैलिड जो होगा हमारा, इनवैलिड, अगर इनवैलिड है तो यानी कि सॉरी, इनवैलिड, ठीक है। फॉर्म डॉट इनवैलिड अगर है मतलब, तो ये ट्रू और फॉल्स के बेस पर होता है। अगर ट्रू है तो यानी कि डिजेबल हो जाना चाहिए, यानी कि फॉर्म डॉट वैलिड अगर ट्रू है, इनवैलिड है तो ट्रू है, अगर वैलिड हुआ तो ऑटोमेटिक हो। जैसे मैं सेव करूंगा, यू कैन सी, जैसे ये सेव होगा, अभी इसका कलर देख ले आप लोग, देखिए ऑटोमेटिक क्या होगा, डिजेबल होगा, इस पर ये क्लिकेबल नहीं है।
ये क्लिकेबल नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे पूरा का पूरा इंटर करूंगा, जैसे वन, हमने एंटर किया, ठीक है, ठीक है, हमने एंटर किया, ठीक है, हमने मोबाइल नंबर दिया, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि मोबाइल नंबर तो हमारा ठीक है, मोबाइल नंबर के केस में जो भी हमारे पास मिन लेंथ था, मैक्सिमम लेंथ के लिए वैलिडेशन नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या है, हमारा ईमेल यहाँ पे गड़बड़ है, तो जैसे मैं जैसे डायरेक्ट कुछ भी इंटर करूंगा तो देखिए ये बटन इनेबल हो गया, ठीक है। जब तक अगर कोई आपका वैलिडेशन अगर आप ट्रू नहीं है, देखिए जैसे ये हुआ तो आपका क्या हो गया, ये डिजेबल हो गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर्म को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये सबमिट ही ना करें जब तक वैलिडेशन आप मैच ना कराएं, ताकि यूजर को एरर भी दिख सकता है। बहुत सारा एरर का दिखाने के तरीके हम इस टेक्स्ट बॉक्स को रेड कर दिए जाते हैं, बहुत सारे तरीके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इनके साथ आप लोग फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं। तो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव एनी डाउट। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है कैसे अप्लाई किया है हमने, कैसे फॉर्म मेंशन किया है, तो आप लोग पूछें, ठीक है। तो इसके लिए बस ध्यान रखें, यहाँ पे इस तरह से तरीका है, क्या है, जो कंट्रोल्स डॉट, जो भी आपका कंट्रोल्स नेम है, टच है, मोबाइल नेम इनवैलिड, पहले ही मैंने इनवैलिड के अंदर हमारे पास मल्टीपल देना है, तो इस तरह से। अगर सिर्फ सिंगल देना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में हमने सिंगल के लिए मेंशन कर रखा है, इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग मैसेज करें, पिंग करें और कमेंट करें। थैंक्स, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।